नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खास करके उन राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है जो राष्ट्र प्रथम में अपना भावना रखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऊपर। दरअसल इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के बम्पर जीत के बाद, ऐतिहासिक जीत के बाद, अब उन राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे पार्टी स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से राजस्थान की एक फेल्योर नेता, जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिन्होंने अपने दम पे कभी भी अपने पार्टी को जितवा कर मुख्यमंत्री नहीं बना, उस वसुंधरा राज्य के लिए या उनके द्वारा एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है राजस्थान में, जैसा कि ये जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली है, वह वसुंधरा राज्य के बदौलत मिली है। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राज्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मैं चाहता भी नहीं हूं। मेरा भी यही मानना है कि वसुंधरा राज्य को किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। और क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखाई देता है वो यह है कि वसुंधरा राज्य जमीनी नेता नहीं है। वसुंधरा राज्य के अंदर एक बात का जो सबसे बड़ा एटीट्यूड कह ले, घमंड कह ले, वो ये इस बात का है कि वह राजघराने से है, वो महारानी है। राजस्थान में के लोग उनको महारानी समझती है और शायद इसी बात का घमंड उनके अंदर है कि उनको शायद यह गलतफहमी हो गई है कि वह इस समय वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बना लेगी, वो उनको मजबूर कर देगी। दरअसल राजस्थान में जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि हर एक 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाना, ये क्यों बना हुआ है, क्या कारण है कि राजस्थान के लोगों के सामने यह मजबूरी हो जाता है कि 5 साल होते होते उनको अपने राज्य में जो सरकार चल रही होती है उसको बदलना पड़ता है। आखिर राजस्थान में सरकार चलाते कैसे हैं कि वहां की जनता इस तरह के कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं की भी जनता यह चाहता होगा कि हमारे राज्य में बार बार सरकारें बदले, बार बार पार्टियां बदले। अगर गुजरात में लगातार 20-20, 22, 25-25 वर्षों से एक सरकार चल सकती है, मध्य प्रदेश में लगातार 20-20, 22 वर्षों तक एक सरकार रह सकती है, तो फिर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं होता है? दरअसल राजस्थान में ये जो पैराशूट नेता है, क्योंकि राजस्थान में 2 ही पार्टी सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और दोनों ही पार्टियों में एक ऐसा पैराशूट नेता है जो दूसरे के किए किराए पे अपना मालिकाना हक जमाने आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी अशोक गहलोत का वही स्थिति है। अशोक गहलोत भी अब तक राजस्थान में अपने दम पे पार्टी को कोई भी चुनाव नहीं जितवाया और ना ही कभी सीएम बना। दूसरे के व्यक्ति के मेहनत पे, दूसरे लोगों के द्वारा जिताए गए चुनाव पर मुख्यमंत्री जरूर बने हैं कई बार, लेकिन अपने दम पे नहीं। उसी तरीके से बीजेपी के लिए वसुंधरा राज्य है। वसुंधरा राज्य भी कभी भी अपने दम पर राजस्थान में अपनी पार्टी को नहीं जितवाया और ना ही कभी मुख्यमंत्री बन पाई। दूसरे लोगों के सहयोग से या फिर कह ले राजस्थान की जनता का मजबूरी का फायदा उठाकर हर बार ये मुख्यमंत्री बनती रही है। लेकिन इस बार तो चुनाव से पहले ही स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व किसी भी कीमत पर राजस्थान में वसुंधरा राज्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। जब यह स्पष्ट था पहले से ही, तो फिर क्या कारण है कि वसुंधरा राज्य या उनके जो समर्थक वर्ग है वह चुनाव परिणाम आने के बाद से ही एक ऐसा असफल प्रयास कर रहे हैं जिस वजह से खुद उनका जो राजनीतिक भविष्य है वह खतरे में पड़ने वाला है या पड़ जाएगी। क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर कोई प्रेशर बना दे, उसको कोई मजबूर कर दे, यह कहीं से कहीं तक संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय का भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व अटल अडवाणी वाला नहीं है, तो उनको कोई मजबूर कर देगा। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भाजपा है इस समय।
इसको मजबूर करना या ब्लैकमेल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी वसुंधरा राजे जी एक असफल प्रयास कर रही हैं और उनके साथ साथ सबसे बड़ा जो खेल कर रहा है इस पूरे मामले में वह इस देश के टीवी चैनल और मीडिया जगत में बैठा हुआ कुछ राजनीतिक दलाल। दरअसल टीवी चैनलों पे ऐसे ऐसे खबर बनाए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा दृश्य पैदा किया जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे के सामने नतमस्तक हो गया है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना दिया। आप कुछ थंबनेल देखिए टीवी चैनलों का कि क्या स्थिति है टीवी चैनलों का, इस तरीके से वो खेल कर रहे हैं। तो खेल राजस्थान में वसुंधरा को मिली हरी झंडी। अरे कहाँ हरी झंडी मिली भाई, किसने हरी झंडी दिया? क्या टीवी चैनल वालों देंगे? क्या आप टीवी चैनल वाले यह फैसला करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या ये टीवी चैनल वालों का निर्णय होगा? तो इसलिए बालकनाथ को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। किसने कहा भाई? क्यों नहीं बनाएगी? कोई जरूरी है? राजस्थान सीएम वसुंधरा राजे का नाम फाइनल। किसने फाइनल किया? टीवी चैनल वालों ने, पत्रकारों ने। कहाँ पे फाइनल हो गया भाई? क्योंकि महंत बालकनाथ योगी आदित्यनाथ नहीं है। कौन जानता है वो योगी आदित्यनाथ है कि नहीं? किसने कहा? सरकार बनने से पहले गिराने का प्लान। यानी कि ये ऐसे ऐसे बात बताए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें बताए जा रहा है जैसा कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व इन टीवी चैनलों को ये ठेकेदारी दे दिया हो कि भाई तुम ही लोग तय कर दो कि राजस्थान का सीएम कौन होना चाहिए, किसको बनाया जाए। ऐसे इन लोगों का दाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं गल पा रहा है। ये लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा माहौल नहीं बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए एक तरह से ये लोग एक छलावा कर रहे हैं। ये लोग ये ऐसा नाटक कर रहे हैं कि लोग भ्रमित हो, जनता को उकसाने का काम किया जा रहा है कि राजस्थान का जनता वसुंधरा राजे के पक्ष में कोई आंदोलन करे। लेकिन जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने नारे लगाए थे वसुंधरा राजे के खिलाफ, मोदी तुमसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, अगर उन नारों को भी ये टीवी चैनल वाले अगर ध्यान रखते तो शायद इनको इस तरीके का प्रपंच नहीं करना पड़ता, इस तरीके से दलाली नहीं करना पड़ता। कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता है कि तीनों राज्य का सीएम कौन बनने जा रहा है, लेकिन ये टीवी चैनल वाले वसुंधरा राजे के पक्ष में एजेंडा चला रहे हैं। दरअसल ऐसे ही लोग राजनीतिक सत्ता का दलाली करते हैं। यह काम दलालों का है, यह काम पत्रकारों का नहीं है। पत्रकारों का काम है कि जो फैक्ट्स आ जाए सामने, उस फैक्ट को जनता तक पहुंचाना है। ये कयास लगाना, माहौल बनाना, किसी के पक्ष में लॉबिंग करना, ये काम पत्रकारों और न्यूज चैनलों का नहीं हो सकता। ये काम तो सिर्फ दलालों का हो सकता है, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का माहौल वसुंधरा राजे राजस्थान में बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद से, नतीजे आने के बाद से, जिस तरीके से वो विधायकों को फोन कर करके बुलाकर मिल रही है, अपने घर पे डिनर पार्टी दे रही है, मीटिंग करवा रही है, उससे शायद वसुंधरा राजे जी अपना ही नुकसान कर रही हैं। क्योंकि उनको एक बात स्पष्ट समझ जानी चाहिए कि वह सीएम नहीं बन पाएंगी किसी भी कीमत पे, जैसा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मूड है। उनके मूड को देखते हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर इनको सीएम बनाना होता तो पहले ही इनको लोगों के सामने लाता, चुनाव से पहले इनके नाम पे चुनाव लड़ते। इनके नाम पे चुनाव न लड़ने का असली वजह यह था कि राजस्थान की जनता इनको अब किसी भी कीमत पे राजस्थान का सीएम के रूप में देखना नहीं चाहता। अगर इनको सीएम का चेहरा बनाता तो जो सीट बीजेपी को मिला है, संभवतः वह सीट नहीं मिल पाता। तो जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह पता है कि राजस्थान के जन समूहों में वसुंधरा राजे के खिलाफ इस तरीके का विरोध है, आक्रोश है, तो फिर वो किस तरीके से वसुंधरा राजे को सीएम बनाएगा और किस लिए बनाएगा? जब जनता का सहयोग ही नहीं मिलेगा, साथ ही नहीं मिलेगा, तो सिर्फ इसलिए सीएम थोड़ी ना बनाएगा कि वसुंधरा राजे महिला है। महिला तो और भी बीजेपी में कार्यकर्ता है, एक से बढ़ के एक कार्यकर्ता है महिला। या सिर्फ इसलिए बनाएगा कि वसुंधरा राजे सीएम महारानी, वसुंधरा राजे जी महारानी है राजस्थान की। तो अब
यह दौर महारानियों और महाराजाओं का नहीं है। महारानी और महाराजाओं का दौर खत्म हो गया। इस बात को वसुंधरा राजे जी को समझना चाहिए। और सच में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके अंदर निष्ठा होती, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानते, वो पार्टी के लिए अगर काम करते, तो वो इस तरीके का छल प्रपंच नहीं करती। जिस तरीके से अभी इनसे कहीं ज्यादा बड़े स्टेचर का नेता शिवराज सिंह चौहान जी है मध्य प्रदेश में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी का भाषा देखिए, उनका कार्य देखिए कि किस तरीके से वह व्यक्ति जिसके लिए कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में जीत मिली है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान जी का एक मजबूत सहयोग था। वह सच्चे मन से एक सच्चे कार्यकर्ता के तरह अपने पार्टी के हित में लगे हुए थे मध्य प्रदेश में। लेकिन वहीं अगर वसुंधरा राजे जी को देखें, तो वसुंधरा राजे जी राजस्थान में ये काम नहीं कर पाई, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार और जमीन पे काम करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे जी शिवराज सिंह चौहान जी की तरह अगर पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा रहती, तो बीजेपी का जो यह 115 सीटों का आंकड़ा आया है, यह आंकड़ा 140 से अधिक हो सकता था। लेकिन वसुंधरा राजे जी ने अपने पार्टी के साथ गद्दारी किया है राजस्थान में, वो छल और प्रपंच की है। अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हरवाने के लिए उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट उतारे थे 28 से 30 के आसपास। तो जो व्यक्ति पार्टी के खिलाफ इस तरीके का काम करती हो, भला उसको पार्टी कोई मुख्यमंत्री कैसे बनाएगा, किस लिए बनाएगा? और बात सिर्फ इतनी नहीं है, पिछले कार्यकाल में इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के आरोप भी हैं इनके सरकारों पे। जिस नरेंद्र मोदी जी का पहचान यह है कि उनके सरकार में, उनके शासनकाल में, 10 सालों के शासनकाल में इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, बड़े बड़े एजेंडाधारी एनजीओ गैंग के एजेंडाबाज आज तक 1 पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा पाया। उस नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे अगर जनता किसी प्रदेश में वोट देती है, तो फिर वो कैसे ऐसे व्यक्ति को मुखिया बना सकता है उस प्रदेश का जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हो, जिसके खिलाफ जनता के अंदर एक आक्रोश हो? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री अब तक तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जो भी बनेगा इस बार चौंकाने वाले होंगे। उनका जो कार्यकाल होगा वह उसी तरीके से चौंकाएगा देश के लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चौंकाए हैं। जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी का नाम है, उनकी पहचान है, उसी तरीके का कोई व्यक्ति राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इन 2 राज्यों में तो होगा ही होगा। मध्य प्रदेश के लिए यह कहना कतई गैर मुनासिब होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता में उनके लिए चाहत है, एक लोकप्रियता है, एक क्रेज है। मध्य प्रदेश की जनता में उनके लिए एक चाहत है, एक लोकप्रियता है, एक क्रेज है, स्वीकार्यता है उनकी। वैसा स्वीकार्यता ना तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए है और ना ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के लिए है। तो यह तो आने वाले समय में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाने का, छल प्रपंच के द्वारा एजेंडा चलाने का जो काम किया जा रहा है, यह कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।